निगरां हुकूमत आपके सामने है, सिंध के अंदर और वफाक के अंदर इलेक्शन कमीशन आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ने बारहा कहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या निगरां हुकूमत सिंध, वफाक, इलेक्शन कमीशन सिंध, वफाक, इनके ऊपर आपका एतमाद, यकीन उतना ही था जब ये निगरां हुकूमत बन रही थी? आपने एतमाद का इजहार किया था डॉक्टर साहब? देखिए जी, हम यकीनन जब यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो मकबूल जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से कंसेंट दिया ऑपोजिशन की जमातों ने, और एमकेएम की लीडर्स ऑपोजिशन थी तो, और हम उनके अलायंस थे तो हमने उनको कंसेंट दिया कि जी आप उनको बनाएं। लेकिन हमारी तवक्कुआत थी कि वो एक बड़े जीरन जज रहे हैं और एक उनकी बड़ी हिस्ट्री है, और हम समझ रहे थे कि जी वो सिंध के हवाले से कम एक न्यूट्रल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे। लेकिन अभी तक तो वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। हमें तो जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग हैं वो सारी की सारी जो ना उनकी जो पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता गवर्नमेंट है उनकी मर्जी से हो रही हैं, और उनके लोग अब तक यानी आई वॉश के तौर पे कॉस्मेटिक जो चेंजेस हो रही हैं कि जी किसी को उठा के आप नशर फिरोज से आप उसको लाड़काना ले गए, लाड़काना से जैकबाद ले गए, जैकबाद से सक्कर ले गए, ये तो एक रिगमरोल है जो चल रहा है। तो हमें उस पर कोई जो एतमाद हम समझते थे हम कर रहे थे उसमें यकीनन एक दरार आई है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमारे बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारे मुतालबे पे तब्दील किया गया है और एक नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं प्रोविंस में। लेकिन जो मेंबर है वहाँ पे सिंध के अंदर, सिंध के और जो बाकी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वो अभी तक हमें तो कोई रिजल्ट हमारे ग्रीवेंसेस का नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल इलेक्शन है, इलेक्शन फील्ड है, हम उसके अंदर मौजूद हैं, और आपने जैसे देखा है कि गुज़श्ता कोई महीने के अंदर जीडीए के अंदर बेताशा बड़े जो नामी ग्रामी फिगर्स हैं वो शामिल हुई हैं, और जीडीए पे इसके लिए एक सिंध की एक बड़ी मकबूल अलायंस है जो कि पिछले इलेक्शन से अब दूसरे इलेक्शन में आ रहा है, और हम इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करने जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब।